मतलब हम उनको ढूंढ भी पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की तकनीक आ गई है, तो हम उनको ढूंढने के लिए लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरे कई जगह मिल जाते हैं, उससे पता चल जाता है। लोग भी जागरूक हो गए हैं, तो यदि वो मोटरसाइकिल का नंबर भी बता देते हैं तो भी हम सॉफ्टवेयर से चेक कर लेते हैं, जो कि आज से 10-15 साल पहले सुविधाएं नहीं थी। तो अब घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन घटनाएं हुई तो हैं, ज़ीरो तो नहीं हुई हैं। तो जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक पुलिस की जिम्मेदारी तो रहती है। और जब भी यहाँ घटना होती है तो आप, मैं हो सकता है हर बार यहाँ नहीं आता हूँ, लेकिन फ़ोन पे जब भी मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि इस प्रकार की घटना हुई है। और बीच में जो हमारे एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनके साथ चेन स्नैचिंग हुई, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा। तो वो भी एक ऐसी घटना थी कि जिसमें हमको लगा कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको तत्काल ढूंढना है। आज के समय में स्थिति, यदि आप हमसे अपडेट पूछना चाहें तो हम आपको इतना बता सकते हैं कि हम लोगों ने उन लोगों को ट्रेस कर लिया है, हमें पता है कि वो लोग कौन हैं। उन तक हम 2-3 बार पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उनके गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो बच करके भाग निकले। या तो जब पुलिस वहां पर एंटर की तो उन्होंने दूर से देख लिया, या फिर क्योंकि हमें पहली बार जब हम गए थे तो हमने जिस व्यक्ति को पकड़ा, पता चला कि उसके साथ में जो खड़ा था वो मुख्य आरोपी था, हमने गलत को पकड़ लिया। तो ऐसा एक बात है। त्योहारों में यदि हम देखें तो अभी पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, 18-19 तारीख तक रहेंगे और बहुत ही शांति से मनाए जाते हैं। चातुर्मास भी यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जैन समाज में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छे से वो मनाएंगे। और समाज के बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ हैं। यदि कोई भी परेशानी समस्या हो तो आप निश्चित ही हमें बताएंगे, तो हम अपनी अपनी तरफ से भी आपको सहयोग सहायता प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही पर्यूषण समाप्त होंगे, गणेश जी की स्थापना होगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा त्योहार पर्व रहता है जिसमें लोग बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो स्थापना के समय तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दें कि जब तक अपना गणेश जी स्थापित रहेंगे जहाँ जहाँ भी, कितनी जगह यहाँ लगभग स्थापना होती है, ऐसे स्ट्रिक्ट रहें, सख्त रहें, ताकि कार्यक्रम अच्छे से हो पाए। कई बार क्या होता है कि कोई भी रात्रि में 2-3 बजे ऐरा गैरा जो शराब पिए हुए है उधर से निकल गया, किसी की छोटी मोटी चीज़ भी चुरा ली जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी लेकिन भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो फिर वो बड़ा इशू बन जाता है। गणेश जी के पास में मान लो प्रसाद रखा है, कोई और ले गया, तो फिर लगता है कि भाई कौन है जो चोरी कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे वॉलंटियर्स सभी गणेश जी के पंडालों में रहें और रात्रि में ड्यूटी के हिसाब से कि 12 से 3 तुम रहो, 3 से सुबह 6 बजे तक कोई और रहे। तो ऐसे करके मैं आपको बताऊं तो पारा हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धार और अलीराजपुर के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ आपराधिक लोग रहते हैं, उनको कोई भी वारदात करनी है तो पारा सबसे पास पड़ता है उनको। झाबुआ तक भी आते हैं, मेघनगर भी जाते हैं, लेकिन जल्दी करके जल्दी जाना है, कम टाइम है, तो वो यहाँ करके वापस चले जाते हैं। घर पे यदि उनके त्योहार है तो चलो पारा तक तो हो ही आए एक बार, ऐसा उनके मन में रहता है। और क्योंकि थोड़ा आगे जाकर के जिला भी बदल जाता है, इसलिए पुलिस को भी उन्हें पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक ही जिला रहे तो कोऑर्डिनेशन करना आसान रहता है। थोड़ा सा गांव की भी जानकारी रहती है, राजनीतिक रूप से भी, सरपंचों से भी, पंचायत से भी, सब लोगों से टच में रहते हैं। लेकिन जिला बदल जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उदयगढ़, बोरी के करके सब लोग ड्यूटी करें। एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि आज के जो नए लड़के हैं वो मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं अभी तक? कोरोना तो चला गया, वो पहचान नहीं लेकर, वो मतलब हर बार यही होता है। हम नमस्कार, मैं हूं अशोक बलसर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीवी लाइव। और आज हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर एसपी साहब श्री अगम जैन साहब ने यहां पर एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा है और इसमें पारा पुलिस चौकी पर, जो कि झाबुआ कोतवाली के अंतर्गत आता है, यहां पर हमारे साथ उपस्थित है झाबुआ एसपी श्री जैन साहब। जानेंगे क्या है जनसंवाद का मामला। सर
आज यहाँ पर पारा में सभी लोगों से चर्चा की है। तो कई बार हम झाबुआ में लोगों से मिलते हैं, लेकिन इस बार पारा में आकर के सभी लोगों से क्या शिकायतें परेशानियाँ उसको जानने की कोशिश की है। लोगों ने कई मुद्दे सामने रखे हैं, जिसमें मुख्य ये है कि जो हमारी बच्चियों के स्कूल हैं वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहे। हमारे पारा की टीम कर भी रही है और भी उसको सुदृढ़ करेंगे। और हाट जो है, हाट के समय भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि पारा एक ऐसी जगह है जहाँ से धार ज़िले और अलीराजपुर ज़िले की बॉर्डर लगती है और कई बार वहाँ से आपराधिक तत्वों का आवागमन होने की संभावना बनी रहती है। तो इस संबंध में हम लोग अच्छे से चेकिंग करें, चौकी प्रभारी को ऐसा बताया है। और हाट के समय भी थोड़ा सा एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, ताकि कोई भी लड़ाई झगड़े अनावश्यक रूप से दो पक्षों के बीच में ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही दहेज दापा संबंधी भी जो कुरीति है उसके संबंध में गांव वालों से चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष में जब शादियों का सीज़न होगा तो गांव वाले बैठ कर के उसमें ज़रूर कुछ निर्णय लेंगे। शराब के संबंध में भी कुछ लोगों ने शिकायत की कि गांव में जाती है और कुछ लोग हैं जो अवैध रूप से बेच रहे हैं, उन पर भी हमारी टीम ने कार्रवाई की है। आगे भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जनता से संवाद हुआ, उसमें जनता की तरफ से कुछ विशेष चर्चाएं हुई जिन पे कुछ मांगे रखी हो? हाँ, यही जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार की मांगे थी। फिर उसके बाद में पारा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 36 गांव आते हैं, तो सभी चाहते हैं कि यहाँ पर और स्टाफ हो और चौकी की जगह थाना हो। तो उसका प्रपोज़ल हमने भेजा है और आने वाले समय में शासन स्तर से ज़रूर उसमें निर्णय होगा। यहाँ पर उपस्थित है, इनसे भी जानेंगे। आप बताएंगे आज जनसंवाद कार्यक्रम में क्या रहा कुछ? जी, आज हमारे पारा में हमारे एसपी सर आए और हमें बहुत खुशी है कि हमारे ज़िले के अधिकारी, पुलिस विभाग के बड़े कप्तान हमारे बीच में आए और हम सबसे हमारी यहाँ की समस्या पूछी और हम सबकी बात सुनी और बड़े तरीके और सभी के साथ हमको समझाइश दी और हमको भी कहा कि देश दापा हमारे जो आदिवासी समाज में है उसके ऊपर लगाम लगाए और इसी के साथ साथ जो आपराधिक तत्व जो नगर में घूमते फिरते हैं उनके ऊपर कई चर्चाएं हुई और पुलिस के कैसे बेहतर पुलिसिंग की जाए इसके ऊपर हमारे से सीधी चर्चा करी। तो हम हमारे चौकी प्रभारी सर और वर्तमान एसपी सर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए समय निकाला। ठीक, बहुत बहुत